हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शुभम प्रधान। वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, इसका फीचर क्या है और रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करते थे, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इसको जानने से पहले आज हम जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक मौका मिला। तो दोस्तों, जब 1770 में बंगाल में एक फेमाइन पड़ा, जब 1770 में बंगाल में एक अकाल पड़ा, इसी समय में सूखे और भूखमरी से बंगाल का लोग का हाल जो था उस हाल बेहाल हो गया था और खाने की इतनी कमी हो गई थी कि बंगाल के जो लोग थे उसका 1/3 पॉपुलेशन का डेथ हो गया था। और इसी समय में हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में आ गई थी। तो दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में आ गया तो इसी समय में उस कंपनी को क्या करना चाहिए। मान लो तुम्हारा भी एक कंपनी है और तुम्हारा कंपनी किसी कारण की वजह से लॉस में आ गई। तो दोस्तों, इसी समय तुम क्या करना चाहिए, तुम कुछ लोन वगैरह आनकर फिर एक बार तुम्हारा कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए कि नहीं। तो इसी तरह हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी 1772 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक मिलियन पाउंड का एक लोन अप्लाई किया। तो इसीलिए जब लोन ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन अप्लाई किया तो इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मौका मिल गया। किसी लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक मौका मिल गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। ओके, तो फिर आया हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। ओके, regulating act was the first step taken by British government to regulate and control the British East India Company. It was the first step taken by British government. Okay, it was the first step taken by British government. This act recognized the political and administrative function of East India Company, and first time this act laid down the foundation of central administration in India. Okay, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों रेगुलेटिंग एक्ट भारत को ला गया? रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से बना हुआ था और उसको भारत में पठा गया था। ओके, तो अब जाने के हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बना गया जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसका फीचर क्या है। ओके, यहाँ से गवर्नर टू गवर्नर जनरल। Okay. Regulating Act designated the Governor of Bengal as the Governor General of Bengal, and it made governors of Bombay and Madras subordinate to Governor General of Bengal. Okay, हमारा भारत में जो तीनों प्रेसिडेंसी थे, इस जो प्रेसिडेंसी से बंगाल का प्रेसिडेंसी, इस बंगाल का प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर थे, इस गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ब्रिटिश और जो दूसरा प्रेसिडेंसी थे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को इस गवर्नर जनरल के अंडर में रखा दिया गया। ओके, जब गवर्नर जनरल को बना दिया, गवर्नर जनरल को तो गवर्नर जनरल के अंडर में हमारा बॉम्बे और मद्रास की गवर्नर जो थे उसका अंडर में रखा दिया गया। और हमारा जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल का, उसका नाम है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू। ओके,
लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी दूसरा फीचर क्या है? अनदर फीचर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, सुप्रीम कोर्ट। उसको हम कीवर्ड से जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट। ओके, regulating act provided for the establishment of the Supreme Court at Calcutta in the year of 1774 with comprising one chief justice and another 3 judges. Okay, regulating act की जो दूसरा फीचर है ये है कि regulating act की वजह से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था। कलकत्ता में, किसी जगह में, कलकत्ता। ओके, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करा। और सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश किया? 1774 में। और सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और एंड 3 जजेस थे। ओके, एक चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस थे। ओके, और जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे कलकत्ता के बना हुआ, कलकत्ता में एस्टेब्लिश जो सुप्रीम कोर्ट हुआ था उसका जो पहले चीफ जस्टिस थे उसका नाम था एलिजा एमपी। ओके, एलिजा एमपी। दिस इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। और उसका जो दूसरा फीचर था रेगुलेटिंग एक्ट के, दूसरा फीचर्स क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से रेगुलेटिंग एक्ट prohibited the workers of East India Company from engaging in private trade and accepting bribes from native. Okay, रेगुलेटिंग एक्ट की जो दूसरा फीचर था क्या थे? इस रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्कर्स थे उसी वर्कर में जो प्राइवेट ट्रेड में एंगेज होते थे और नेटिव से जो ब्राइब्स लेते थे उसको उस अधिकार को उस वर्कर से छीन लिया गया। इसी हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट की देन है। ओके, तो दोस्तों आज हम ऑलरेडी जान चुका है कि ब्रिटिश एक गवर्नमेंट का द्वारा लिया गया था जो रेगुलेटिंग एक्ट बना गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर्स और हमारा जानने बाकी है कि किससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करते थे। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करते थे। कोड ऑफ डायरेक्टर्स, आप कोड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में जान चुका है ऑलरेडी। कोड ऑफ डायरेक्टर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करते थे। ओके, कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो कमर्शियल बॉडी के हेड थे, उस कोड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रिपोर्ट थे सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू का रिपोर्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भेजे थे, जिसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हुआ था कि उसको वो पता चला था। तो इसी माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से रेगुलेट करते थे। ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए हमारा जो पहला एक्ट आया उसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो दोस्तों आज हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है और उस रेगुलेटिंग एक्ट किसी पर्पज में भारत को लाया गया था और उसका फीचर्स क्या है। नाउ आई एम क्लोजिंग माय क्लासेस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।